परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और डेली परमात्मा की वाणी का आनंद लेते होंगे। आज की वाणी में एक छोटी सी सुंदर कहानी है। प्रकृति में कोई भी मनुष्य उसकी रहमतों से खाली नहीं है। इसलिए अगर किसी के भी ऊपर बुद्धि या धन का या रूप का, यौवन का, न जाने कितने हमारे जीवन में उसकी नेमतें हैं, अगर प्रकृति ने हमको कुछ दिया है और दूसरों से बेहतर दिया है तो कभी भी इस चीज़ का अहंकार न करें। मोस्टली हमारे जीवन में होता ये है कि अगर किसी को 4 लोगों से ज़्यादा धन होता है तो उसको धन का अहंकार होता है। किसी को दूसरों से बुद्धि ज़्यादा होती है तो बुद्धि का वो अहंकार करता है। किसी में ज्ञान ज़्यादा होता है तो उसको ज्ञान का अहंकार होता है। यानी कोई भी चीज़ अगर हमारे पास दूसरों से बेहतर है, ज़्यादा है, तो हम उस बात का अहंकार करते हैं और ये बात बिल्कुल गलत है। हमको कभी भी अहंकार नहीं करना है। अगर हमारे जीवन में औरों से ज़्यादा है, परमात्मा ने अगर मेरी झोली में दूसरों से ज़्यादा दिया है तो मुझे उस चीज़ का अहंकार नहीं करना है। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। वो बहुत अनोखे अनोखे, बहुत ऐसे ऐसे करतब उसने दिखाए कि राजा तो देखकर बड़ा हैरान, प्लस उनके दरबार में जितने लोग थे उसके करतब देख के तो सब इतने हैरान हो गए कि इतने सारे करतब, इतने अच्छे करतब उन्होंने कभी जीवन में नहीं देखे थे। सब उसकी वाहवाही करने लगे। राजा ने तो खुश होकर उसको बहुत सारे इनाम दिए ताकि वो व्यक्ति जिसने ऐसे करतब दिखाए थे खुश हो जाए। उस व्यक्ति में ये सब देख के थोड़ा अहंकार आ गया। उसने राजा को चैलेंज किया कि महाराज, आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे हरा सके, मेरे समान ऐसे करतब दिखा सके या ऐसी कोई बात करे जिससे मैं अपनी हार मान लूं। तो राजा चुप हो गए क्योंकि उन्हें तो नहीं लगा कि जिस तरीके के इसने करतब दिखाए ऐसे मेरे दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। फिर भी उसने दरबारियों से पूछा तो सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने भी कुछ नहीं बोला। इतने में एक व्यक्ति दरबार में बैठा था पीछे, वो उठ के आ गया। उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ। मैं करतब दिखाऊंगा, जैसे आपने इतने सारे करतब दिखाए, मैं भी एक करतब दिखाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं जो करतब दिखाऊंगा वो मैं आंखें बंद करके दिखाऊंगा और सेम वही करतब आपको आंखें खोल के दिखाना है। तो वो तो व्यक्ति और खुश हो गया कि कैसा मूर्ख है, ये तो बोला है कि मैं आंखें बंद करके दिखाऊंगा और मुझे तो बोला है कि सेम वही चीज़ आपको आंखें खोल के करनी है, तो ये तो मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। तो थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने एक पाउडर मंगवाया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस पाउडर को अपनी आँखों पर छिड़क दिया और 5-7 मिनट रुका। इसके बाद आंखें तो उसकी बंद थी क्योंकि उसने बोला था मैं आंखें बंद करके करूँगा। 5-7 मिनट के बाद उसने वो एक साफ़ कपड़े से पूरा पाउडर अपनी आँखों से साफ़ किया, ठंडे पानी से आंखें धो ली, बंद आँखें, और चेहरा भी धो लिया और इसके बाद उसने आंखें खोली। फिर उसने उस व्यक्ति से कहा जिसने अहंकार किया था कि मेरे समान तो कोई करतब दिखा ही नहीं सकता, फिर उसने उस व्यक्ति से कहा कि अब ये करतब आप दिखाओ। तो वो व्यक्ति तो हैरान हो गया क्योंकि जो पाउडर उसने अपनी आँखों पर छिड़का था वो मिर्ची का पाउडर था। तो उसने फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर क्षमा मांगी सबसे कि हाँ सही बात है कि अगर मेरे कर्तव्य दिखाता हूँ या परमात्मा ने मुझे अगर इतनी बुद्धि दी है तो मुझे अहंकार नहीं करना था। मैंने अहंकार में ही सबको चैलेंज किया था कि मेरे समान कोई कर्तव्य दिखाए। फिर उसने सबसे क्षमा मांगी। और ये कहानी हमको यही सिखाती है कि अगर परमात्मा की तरफ से हमको कुछ एक्स्ट्रा मिला भी है, दूसरों से बेहतर मिला भी है,
तो मैं उसका सदुपयोग करूं, दूसरे की भलाई में उसको खर्च करूं, ना कि मैं अहंकार करूं जो कि उस व्यक्ति ने किया था। हरिओम।